हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। नाउ आज हम लेके आए हैं जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सो टर्म 2 के अंदर जो टर्म 2 है, टर्म 2 के अंदर आपके पास जो लिमिट है, लिमिट पोर्शन नहीं आएगा, जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव वाला आएगा, दैट इज एक्सरसाइज 13.2। सो टर्म 2 के अंदर आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगा 13.2 आएगा, एक्सरसाइज जो है 13.2। सो आज हम इस पार्ट 1 के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है ना, उसका हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 13 का ये पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हम केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, क्लियर। सो देखते हैं डेरिवेटिव, मतलब हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि लिमिट्स जो है, लिमिट वाला जो पार्ट था ये आपके पास टर्म 1 के अंदर आ चुका है ऑलरेडी। सो टर्म 2 में आपके पास क्या रखा है, डेरिवेटिव। सो देखिए बेटा, डेरिवेटिव क्या होता है। सो जो डेरिवेटिव है इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट करना। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट करना, क्लियर, डिफरेंशिएशन। और जो डेरिवेटिव है ये बेसिकली होता क्या है, देखिए भाई, अभी लाइन वाला चैप्टर आपने सबने पढ़ चुका है, क्लियर, यानी स्लोप आपको सबको पता है, क्लियर। सो जो डेरिवेटिव होगा, जो डेरिवेटिव होता है ये क्या होता है बेटा, ये स्लोप होता है, क्लियर। स्लोप किसका? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, यानी किसी टेंजेंट का स्लोप। गॉट इट, गॉट इट। यानी कि जो हमारे पास जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, क्लियर। इसको समझते हैं, मतलब किस तरह से कि भाई ये जो डेरिवेटिव है वो किसी टेंजेंट का स्लोप किस तरह से। देखिए अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एक कर्व है। भाई टेंजेंट कहाँ बनता है? भाई टेंजेंट तब बनेगा जब हमारे पास कोई कर्व होगा। भाई कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ हो, कोई सर्कल हो या कुछ कर्व हो, उस कर्व पर तो टेंजेंट बनता है किसी पॉइंट से पास होते हुए। सो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ग्राफ है एक्स और वाई, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक कर्व हमने एक ड्रॉ किया, क्लियर, हमने एक कर्व ड्रॉ किया, क्लियर, दिखाई पड़ रहा है कर्व। हमने कहा जो कर्व है y किसकी फॉर्म में, fx की फॉर्म में, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x। जो कर्व है, ये जो कर्व y है, ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, क्लियर। अब देखिए बेटा, अब हमने कहा कि हमारे पास यहां पर कोई दो पॉइंट है, क्लियर। हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर दो पॉइंट है, ओके। अब ये हमारे पास कोई पॉइंट है यहां पर, क्लियर, ओके, गॉट इट। सो हमारे पास यहां पर पॉइंट है एक्स एक्सिस पर x। भाई ये पॉइंट x होगा ना, यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, x। सो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोमा y। भाई इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास x कोमा y। अब y जो है वो किसका फंक्शन है, fx का। मतलब तुम इस y की जगह क्या पुट कर सकते हो, fx, यानी हमारे पास पॉइंट हो गए x कोमा fx। भाई एक पॉइंट से इस पॉइंट के एक ही, हमने कहा पॉइंट हमारे पास a था, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x कोमा fx है। हमने लेट किया कि इस x से कुछ डिस्टेंस, यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, यानी बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है, क्लियर, यानी इससे यहां तक कुछ डिस्टेंस है h। हमने कहा कोई स्मॉल डिस्टेंस h, यानी x प्लस h, यानी ये जो पॉइंट हुआ है कितना हुआ बेटा, x प्लस h ना, कितना हुआ, x प्लस h। यानी अगर हम इसको यहां पर देखते हैं कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू दिस कितना होगा, यहां पर इस कर्व पर हमने कहा पॉइंट b है, इस पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितना होगा बेटा, भाई x कोमा y ना। अब x कितना है, x हमारे पास आ रखा है x प्लस h कोमा, अब y क्या होगा बेटा, y क्या है हमारे पास, भाई y हमारे पास है fx। अब x कितना है यहाँ पर, x प्लस एच। सो y की वैल्यू कितनी होगी, f x प्लस एच। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, y की वैल्यू होगी f x प्लस एच। यस और नो, यही तो होगी ना, क्लियर। अगर हमको क्या करना हो बेटा जी, हमारे पास x1 y1 x2 y2, भाई हम इसको लिख सकते हैं x1 y1 और x2 y2, गॉट इट। ये हमारे पास क्या हुआ भाई, x1 y1, हमारे पास x2 y2, यही तो है ना। हमारे पास इन दो पॉइंट्स का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहें, यानी इसका हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहें, तो स्लोप क्या होगा बेटा इस लाइन का,
भाई इन दो पॉइंट से एक लाइन जा रखी होगी, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होता है बेटा, सभी को पता है व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, दैट इज डिनोटेड बाय m। वो कितना होता है बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। भाई y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही तो होता है ना स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। सो जो यहां पर जो स्लोप आएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अब y2 कितना बेटा, f x प्लस एच माइनस y1 कितना है fx, y1 कितना बेटा f of x, ये तो है ना। नाउ हमारे पास रखा x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 हमारे पास है x प्लस एच माइनस x1 इज x, गॉट इट। नाउ जो स्लोप आएगा, जो हमारे पास जो भी ये लाइन थी, इस लाइन का स्लोप, वो लाइन जो लाइन इन दो पॉइंट से होकर जा रखी है, उसका बेटा हमारे पास स्लोप कितना रखा है, f x प्लस एच माइनस f ऑफ x ओवर, भाई x कैंसिल आउट, हमारे पास h। भाई इस लाइन का स्लोप हमारे पास रखा है, लेकिन हमने क्या कहा था, डेरिवेटिव जो है वो क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई टेंजेंट का स्लोप है, ये क्या हमारे पास एक लाइन है, क्लियर, लाइन दो पॉइंट से होकर जाएगी, स्लोप जो है, जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक पॉइंट से होकर जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि जो h है वो बहुत छोटा डिस्टेंस है। अब हमने कहा बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन x और x प्लस एच अगर बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा कि वो अप्रोच करे जीरो को, मतलब जीरो के बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, जीरो के आसपास है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो लाइन होगी क्या बन जाएगी, टेंजेंट, लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट। अगर हम कह रहे हैं कि बेटा जो h है, h डिस्टेंस जो है ना, ये इतना छोटा है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किसको बेटा, अप्रोच कर रहा है अप्रोच टू जीरो, यानी जीरो को अप्रोच कर रहा है, फिर आप बोल सकते हैं टेंड्स टू जीरो। जो h है, h की इतनी छोटी वैल्यू है कि वो जीरो के बिल्कुल नजदीक है, यानी जीरो से बस एक कदम, यानी जीरो से जो भी एक कदम होता है बस वो है, यानी बहुत ज्यादा छोटा है, यानी जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा वो पॉइंट है, क्लियर। अगर ये h इतना ज्यादा छोटा हो जाए, क्लियर, सो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत कम, यानी इतना हो जाएगा कि जीरो के आसपास होगा। तो ये जो लाइन होगी, जो हमने लाइन है C और D, हमने कहा लाइन CD थी, तो CD लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगी। सो जो हमारे पास जो लाइन थी, लाइन बिकम्स टेंजेंट, लाइन्स बिकम टेंजेंट, लाइन क्या होगी, टेंजेंट। यानी हमने यहां पर लिमिट अप्लाई कर दी कि बेटा जी जो h था, h टेंड्स टू कर रहा है जीरो को, h टेंड्स टू जीरो, तो लाइन क्या बन गई, टेंजेंट। सो हमारे पास जो स्लोप होगा, अब इसका जो स्लोप होगा, नाउ मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, नाउ ये कंडीशन होने के बाद, नाउ जो स्लोप होगा, स्लोप, अब देखिए बेटा ये क्या बन गया, टेंजेंट ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये क्या बेटा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया, क्या रखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रखे पास आ रखा है बेटा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ये है ना। आपने क्या कहा था बेटा जी कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रखा ये, सो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया, यानी डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या है बेटा हमारे पास ये, क्लियर है ना। हाँ, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, उसको अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट इस तरह से उसको कर सकते हैं, यानी जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में आपको क्या करना है, पहले क्या करना है बेटा, उस फंक्शन में h को क्या करना है, प्लस कर देना। सो देखिए बेटा ये हमारे पास आ रखा है, दिस इज डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, गॉट इट। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है हमारे पास। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल तो है ही, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा मेथड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा मेथड, क्या बोलते हैं, डेल्टा मेथड, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा मेथड, गॉट इट। सो ये हमारे पास क्या बेटा, यही हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसको हम डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है ना बेटा, इस तरह से। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं कि अगर आपको कुछ यहाँ पर फंक्शन गिवन हो और आपको बोल दिया जाए कि बेटा उसको क्या करें, डिफरेंशिएट कीजिए, उसका
डेरिवेटिव आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे? देखिए बेटा, नो देखिए, जो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स जो उसका डेरिवेटिव होता है, जो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है ना, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स, ठीक है ना, कभी कभी एफ डैश एक्स लिखते हैं, या फिर आप उसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप उसको लिख सकते हैं वाई डैश, या फिर आप उसको सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन था, मतलब वाई था, वाई किसकी फॉर्म में था? वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो अब जो हमारे पास जो y का जो डिफरेंशिएशन है वो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर y डैश, या फिर उसको वाई वन भी लिखते हैं, ठीक है ना। जिसको हम वाई वन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? उसको डिफरेंशिएट किया है वन टाइम। वाई डैश का मतलब तुमने एक बार उसको डिफरेंशिएट किया है। फिर डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना, या फिर एफ डैश एक्स भी आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर? सो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि भाई आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके किसी भी फंक्शन यानी किसी भी गिवन फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमने कहा बेटा जी कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो हमारे पास क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने कहा बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। सो देखिए बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल सबको दिमाग में होना चाहिए, सबके याद रहना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा। क्या होगा बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल यानी अगर आपको डिफरेंशिएट करना है सो एफ डैश एक्स क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है ना, इसके थ्रू हमको करना है। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए बेटा? एफ एक्स। भाई एफ एक्स तो हमारे पास है, गिवन है, ये है ना एफ एक्स। अब वो क्या चाहिए बेटा? एफ एक्स प्लस एच, यानी एफ एक्स प्लस एच भी तो चाहिए ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सो एफ एक्स कितना था? इतना। हमें क्या करना बेटा? इसमें केवल एच ऐड करना है। सो हमारे पास कितना होगा बेटा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। भाई जहां पर एक्स था हमने क्या किया? फंक्शन में जहां एक्स था वो क्या किया? एच ऐड कर दिया। तो एक्स था तो हमने क्या किया? एच ऐड किया। आपको इस तरह से करना है। नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव, हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा दैट इज वो आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर ओवर लिमिट एच, ये तो है ना बेटा जी। नाउ इट विल बिकम लिमिट एच टेंस टू जीरो। भाई हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रखा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एच है बेटा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। हमारे पास बच रखा है बेटा लिमिट h टेंस टू जीरो एच स्क्वायर प्लस 2xh ओवर h। देखिए बेटा h की वैल्यू हमको अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो 0.0 नॉट डिफाइन आएगा। इसका मतलब हमको ये h जो डिनोमिनेटर में इसको यहाँ से गायब करना होगा, इसको मतलब यहाँ से हटाना होगा। कैसे करें बेटा इसको हम? अगर हम यहाँ से न्यूमिनेटर से h कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा जी? h कॉमन। क्लियर? सो हमारे पास क्या बच रहा है? h प्लस 2x ओवर h कैंसिल आउट। सो हमारे पास क्या बच रखा है बेटा? लिमिट h टेंस टू जीरो h प्लस 2x। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं, यानी h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं लिमिट। सो हमारे पास जो f डैश x आएगा दैट विल बी 0 प्लस 2x। तो f डैश x कितना रखा है? 2x। क्लियर? कितना रखा है? 2x। तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा जी? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करना है और गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी को पता है, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, गॉट इट? क्लियर ना? अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा जी बताइए कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स या फिर कोस एक्स या फिर टेन, किसी का भी अगर आपसे पूछ लेते तो आप कैसे फाइंड करते हैं? सो देखिए बेटा, अगर आपको बोले कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स
दैट इज साइन एक्स। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बताइए इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? क्लियर? सो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमको पहले एफ एक्स प्लस एच फाइंड करना होगा। सो हम पहले बेटा जी एफ एक्स प्लस एच फाइंड करते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? साइन एक्स प्लस एच। यस भाई, कितना हुआ? फंक्शन एक्स था ना, हमने एक्स प्लस एच किया तो एक्स प्लस एच हो गया। यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं, हमारे पास एफ डैश एक्स कितना होगा भाई? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच कितना? एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना बेटा? फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स ओवर एच गॉट इट। नाउ अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये भाई एंगल ही तो है ना, ये साइन थीटा ही तो है और ये भी थीटा है। सो हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का हम यहां पर यूज करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर। क्लियर? अगर किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ यहां पर हम यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है ना भाई? साइन सी और ये डी, हमने इसको कहा कि बेटा जी ये डी है, वो सॉरी सी, और हमने इसको कहा कि भैया डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का हम यूज करते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? यानी साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है बेटा? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। गोट इट भाई, यही तो होता है ना हमारे पास। क्लियर? यानी डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला या फिर प्रोडक्ट टू डिफरेंस और सम फॉर्मूला, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? नाउ हमारे पास जो एफ डैश एक्स होगा, इट विल बिकम लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना? 2 cos सी प्लस डी। अब सी कितना है? एक्स प्लस एच प्लस डी कितना है? एक्स। सो एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी। अब सी माइनस डी बाई 2, सी कितना है? एक्स प्लस एच माइनस डी यानी माइनस एक्स बाई 2। नाउ ओवर एच। नाउ हियर लिमिट एच टेंस टू 0 2 cos। अब देखिए बेटा जी, हमारे पास क्या आएगा? एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच बाई 2 डॉट साइन एक्स से एक्स कैंसिल आउट, हियर वी हैव एच बाई 2 ओवर एच, ये है ना। अगर हम यहां पर लिमिट एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0 है और यहां पर भी हमारे पास 0 होगा भाई। साइन 0, देखो h यानी 0/2 इज 0 एंड साइन 0 इज 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0/0 कितना है भाई? नॉट डिफाइन हो जाए ना। अगर हम h की वैल्यू यहां पर पुट कर देते तो कितना है बेटा? 0/0। अब 0/0 की कौन सी बेटा? ये किस तरह की वैल्यू है? नॉट डिफाइन ना भाई। कौन सा रेस हो गया हमारे पास? नॉट डिफाइन हो जाएगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब हम अभी यहां पर इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा जी? आप लोग पढ़ चुके हो लिमिट वाले पोर्शन के अंदर क्या, कि भाई अगर हमको लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई एक्स हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। कितना होता है बेटा? 1। यानी लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x ओवर x की फॉर्म हो तो बेटा हमारे पास कितना आएगा? 1। अब हमको दिखाई पड़ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 है और साइन h बाई 2, यानी ये हमारे पास x है, तो हमको x यहां पर चाहिए भाई। x कितना है? h/2, तो हमको डिनोमिनेटर में h/2 चाहिए। तो कैसे? ये जो हमारे पास 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम बेटा क्या कर सकते हैं? इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लगे जाएंगे तो ये h/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h/2। सो लिमिट h टेंस टू 0 एंड वी हैव cos। अब देखिए बेटा, इसको यहां पर अलग करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा? x प्लस एच बाई 2 डॉट साइन h बाई 2 ओवर h बाई 2 नाउ इसको देखने तो बेटा जी हमारे पास क्या रखा है? लिमिट साइन x बाई एक्स
तो साइन एक्स बाई एक्स कितना है बेटा 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, कितना होगा बेटा जी 1। सो हमारे पास यहां पर कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस x प्लस एच बाई टू डॉट 1 ये तो है ना। अब हम h की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या रखा है बेटा यहां पर, भाई जैसे हमने h की वैल्यू यहां पर 0 पुट की तो कोस x प्लस 0 कोस x प्लस 0, अब x प्लस 0 तो x, तो हमारे पास कितना रखा बेटा f डैश x, सो f डैश x कितना रखा है बेटा जी हमारे पास cos x, कितना रखा है बेटा cos x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होगा बेटा cos x, कितना होगा बेटा जी cos x। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। एंड ये है कुछ आपके पास बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज जो कि आपको याद रखना है, जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है ना। अब इसको एक पेपर पे कहीं नोट डाउन कर लेना, क्लियर। सो ये कुछ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है। डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना है बेटा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज माइनस cosec x डॉट cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x डॉट tan x। नाउ ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनके थे, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन था, क्लियर। नाउ बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा सेम है, बस यहां पर +1 है, यहां पर -1 है, गॉट इट। यानी साइन कोस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं इससे, ठीक है ना, कि ये प्लस है तो ये माइनस है, क्लियर। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स x इज -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप सेम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि tan प्लस है तो बेटा कोट वाला कैसा होगा माइनस का होगा, लेकिन सेम है, देखो बेटा है ना। नो बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x इज दैट इज 1 ओवर अंडर मॉडुलस x डॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, क्लियर। बिल्कुल सेम कैसा है बेटा जी डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना, बस यहां पर प्लस तो यहां पर -1 है, ठीक है ना, -1 ओवर अंडर मॉडुलस x डॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, गॉट इट। यानी हमारे पास यहां से 7, 8, 9, 10 और 11, 12 जो थे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। कैसे थे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ बात करते हैं, देखिए 13 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x कैसा बेटा e टू द पावर x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x अगर है e टू द पावर x है तो बेटा वो e रेज टू द पावर x ही रहेगा, गॉट इट। नाउ बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ax। देखिए बेटा जी a रेज टू द पावर x, क्लियर। अब a क्या है, a हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगी बेटा कोई कांस्टेंट टर्म। सपोज को मैं 1, 2, 3, 4 यानी 3 की पावर x, 4 टू द पावर x है ना, या 3/2, 4/3 टू द पावर x, ठीक है ना, कुछ वेरिएबल अगर है तो क्या होगा बेटा जो हमारे पास a टू द पावर x था उसको एज इट इज रखिए a टू द पावर x डॉट लॉग बेस e डॉट a, क्लियर। आपको इस तरह से, ठीक है। सपोज कोई एग्जांपल है कि आपको डिफरेंशिएट करना है भाई कि 4/3 टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है। अब ये 4/3 के कांस्टेंट टर्म है, वो कह रहा बेटा जी कांस्टेंट टर्म है ना, कंडीशन है कि कांस्टेंट टर्म जो है 0 से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए। सो 4/3x, अभी हमारे पास क्या है ये फॉर्म बन गई, a की वैल्यू कितनी है 4/3, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 4/3 टू द पावर x log e 4/3, क्लियर। ये इसका क्या होगा बेटा जी डिफरेंशिएशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। नाउ 15 डिफरेंशिएशन ऑफ
log x कितना होगा बेटा 1 ओवर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस a डॉट x है ना, बेस a x, ठीक है ना, कितना होगा बेटा 1 ओवर x log a। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 ओवर x कितना होगा बेटा -1 ओवर x स्क्वायर। ये सब हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n कितना होगा n x n माइनस 1, यानी x की पावर जो भी होगी अगर आपके पास दिखाई पड़ रहा है x यानी कोई वेरिएबल उसकी पावर कुछ है, ठीक है ना। n क्या होगा यहां पर n जो है वो कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी कोई रेशनल नंबर होगा। क्लियर क्लियर बेटा, रेशनल नंबर क्लियर, क्या होगा बेटा रेशनल नंबर होगा n। सो x टू द पावर n जो है वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से क्या करना आपको -1। सपोज आपके पास कुछ इस तरह से कि आपको डिफरेंशिएट करना है x क्यूब को, तो क्या होगा बेटा 3x, अब 3 - 1 बाई 3 - 1 कितना 2, यानी लिख सकते हो 3x स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 3 बन जाएगा कोफिशिएंट और इसमें से -1 करके आप उसको लिख दोगे। क्लियर। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x कितना होगा बेटा 1 ओवर 2 डॉट रूट x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, यानी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कितना बेटा 0। सपोज यानी कि इसका एग्जांपल, सपोज आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ 4, यानी 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0, यानी 4/3 2/3 कुछ भी हो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा 0। सो प्लीज इन सभी को नोट डाउन कीजिए। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन थ्योरम्स की, सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए पहले। नाउ बात करते हैं कुछ थ्योरम्स की, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपको कोई दो फंक्शन गिवन करते हैं कि फंक्शन f(x) प्लस कोई फंक्शन है सेकंड g(x), अगर आपको क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको कोई दो फंक्शन है, दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे बेटा जी। देखिए बेटा आप कैसे कर सकते हैं भाई, आप पहले तो जो है फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, देन प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए। आप इसको नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं, या फिर गिवन है डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, यानी f(x) माइनस g(x) को डिफरेंशिएट करना है तो आप f(x) को पहले डिफरेंशिएट करिए, यानी f'(x) माइनस g'(x) को आप इस तरह से इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, नो इशू। नो सेकंड, सपोज अगर आपके पास कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी फंक्शन f(x) डॉट g(x), उसको क्या करना आपको डिफरेंशिएट करना हो। क्या करना हो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना, तो कैसे करोगे। तो देखो बेटा हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, क्या है बेटा दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। सो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। सो क्या होता है बेसिकली यहां पर पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड कांस्टेंट, यानी सेकंड को कुछ नहीं करोगे, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी f'(x), क्या आएगा f'(x). नाउ प्लस, अब बेटा सेकंड कांस्टेंट था फर्स्ट का, क्या अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का करेंगे, यानी फर्स्ट कांस्टेंट और सेकंड का डिफरेंशिएशन। कहा था ना बेटा डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। क्लियर। इसको हम बोलते हैं बेटा जी, जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा जी प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल। सपोज आपके पास इसी तरह से यहां पर दो की जगह तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, पांच फंक्शन हो, तो आप उसको भी इसी तरह से नॉर्मली कर सकते हैं। सपोज आपके पास क्या है कि f(x) डॉट g(x) डॉट h(x) एंड सो ऑन, इसको क्या करना है आपको, ये प्रोडक्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन है, उसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, कितने भी फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है तो आप प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करोगे, यानी आप पहले फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सबको नॉर्मल कांस्टेंट, फिर प्लस, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट, बाकी को कांस्टेंट, देन प्लस, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन, बाकी को कांस्टेंट, देन प्लस सो ऑन जितने भी, यानी कि आप क्या करोगे बेटा जी, यानी आप g(x) डॉट h(x) को ऐसे रखोगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, नाउ प्लस, अब सेकंड का करेंगे फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज, यानी f(x) डॉट h(x) एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, नाउ प्लस थर्ड का करेंगे फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट, यानी f(x) डॉट g(x) एज इट इज और किसका डिफरेंशिएशन थर्ड फंक्शन का,
एंड सो ऑन, जितने भी रखो आप उसको उस तरह से आप अप्लाई करते चले जाना, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। नाउ बात करते हैं थर्ड। सपोज अगर आपको कुछ फंक्शन इस तरह से गिवन हो कि एफ एक्स ओवर जी एक्स, इसको क्या करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है बेटा डिफ्रेंशिएट, यानी एफ एक्स ओवर जी एक्स हमारे पास कोई दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ये हमारे पास क्या बेटा जी, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। यानी रेशनल फॉर्म में अगर आपको दो फंक्शन गिवन हो, आपको उसको क्या करना हो बेटा डिफ्रेंशिएट करना हो, तो कैसे करोगे। सो देखिए बेटा क्या करना है, नॉर्मल जैसे आपने यहां पर किया था कुछ ऐसे ही, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, सेकंड एज इट इज, यानी सेकंड को कांस्टेंट रखोगे, सेकंड को कुछ नहीं करोगे, पहले आप फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे, देन माइनस, वहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, तब क्या करोगे सेकंड का करोगे डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट को रखोगे कांस्टेंट, यानी एफ एक्स और सेकंड का डिफ्रेंशिएट आपको करना है ओवर, क्या करोगे जो सेकंड कांस्टेंट, जो सेकंड फंक्शन था डिनोमिनेटर में, उसका क्या करना होगा स्क्वायर करना है, gx का स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या बेटा जी, इसको हम बोलते हैं कोसेंट रूल। क्या बोलते हैं हम इसको, कोसेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, कोसेंट रूल। क्लियर। नाउ बात करते हैं, अगर आपके पास फंक्शन कि कोई भी फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन गिवन हो, ठीक है ना, मतलब देखिए इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ यानी अगर कुछ कंडीशन इस तरह से हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ठीक है ना, क्लियर है बेटा, यानी कुछ इस टाइप से फोर्थ पार्ट कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको क्या करना है बेटा आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है डिफ्रेंशिएट। तो कैसे करोगे बेटा जी, सो देखिए बेटा पहले जो हमारे पास जो ये एफ है, ये जो फंक्शन है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले इसको क्या करोगे डिफ्रेंशिएट, यानी एफ डैश ऑफ जी एक्स, क्लियर, देन प्लस, भाई आपने पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, इसको एज इट इज रखा अंदर, देन प्लस, अब आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी जी डैश ऑफ एक्स, क्लियर, इस तरह से, यानी पहले आप बाहर वाले फंक्शन को करोगे अंदर एज इट इज, देन प्लस, फिर अंदर को करोगे एंड सो ऑन। सपोज कुछ इस तरह से कि आपके पास है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से है, आपको इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट, यानी एफ इज अ फंक्शन ऑफ जी एंड जी इज अ फंक्शन ऑफ एच एक्स, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो पहले बाहर वाले को करोगे अंदर एज इट इज, फिर इसको करोगे एज इट इज, फिर इसको करोगे एंड सो ऑन, जितने भी आपको दे रखा फंक्शन इस तरह से, यानी कि एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स प्लस, नहीं आपने बाहर एफ का क्या डिफ्रेंशिएट, देन आप क्या करोगे इस जी को डिफ्रेंशिएट करोगे एच एक्स एज इट इज, क्लियर, एच एक्स एज इट इज, नाउ प्लस, अब आप इस अंदर वाले फंक्शन का करोगे, यानी एफ एच डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा जी हम चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, चेन रूल, ठीक है ना बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम चेन रूल। सो जितने भी आपको बताया बेटा जी, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, ये तीनों रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। एंड ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन और कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।